टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक और पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बदमाशों ने दी पुलिस गश्त को चुनौती। पोश इलाके में मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया ध्वजारोहण। झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। उदयपुर में जमीन विवाद को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। मंगलवार को शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भुवाणा क्षेत्र में सत्ताधारी दल के विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर एक गरीब आदिवासी की बेशकीमती जमीन को रसूख के दम पर हड़प लिया है। शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और पुलिस प्रशासन और भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर के भुवाणा स्थित खसरा नंबर 1961 की आधा बीघा जमीन अब बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि जिले में आदिवासियों की जमीनों को हड़पना अब आम बात हो गई है। उन्होंने दावा किया कि भुवाणा के मूल खातेदार ने पहले यह जमीन 2 करोड़ रुपए में चित्तौड़गढ़ के एक व्यक्ति को बेची थी, लेकिन सत्ता के दबाव में खेल पलट दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने मिलकर खातेदार को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंधक बनाया। आरोप के मुताबिक रिवॉल्वर और लाठियों के दम पर महज 12 लाख रुपए में जमीन की फिर से रजिस्ट्री करवा दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित खातेदार को ठगी के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को पर्ची सरकार करार देते हुए कहा कि उदयपुर में जमीनों के जितने भी विवाद सामने आ रहे हैं उनमें सत्ताधारी दल के नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा और फतेह सिंह राठौड़ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पीड़ित आदिवासी परिवार को उसकी जमीन वापस दिलाई जाए। उन्होंने इस मामले में लिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने और विधायक के इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे गरीबों और आदिवासियों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह जल्द ही न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। उसमें बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी और तथाकथित एक हिमांशु शर्मा है, हेमंत शर्मा, जो अपने आप को मुख्यमंत्री जी के साड़ू बताता है, और कुछ लोग मिलके पुलिस का सहयोग लेके और उन लोगों को रिवॉल्वर के बल पे उनके घर से उठा के लाके और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके, और वो उन्होंने उनसे जबरन 12 लाख में रजिस्ट्री कराई, जबकि उसके पहले वो ज़मीन 2 करोड़ 29 लाख में बिकी थी। उस 9 लाख में तो वो ज़मीन की कीमत आंकते हैं बाज़ार में कि 25 करोड़ की ज़मीन है। और जिस तरह से गरीबों को इस तरह से धमका के और बेनामी काम जो करा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे क्रिटिसिज्म के योग्य है, जांच के योग्य है। हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, और खासकर इस भजनलाल सरकार की जो सरकार है, पर्ची सरकार, आप देखेंगे कि उदयपुर में जितने भूमि के मामले आते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही नाम आते हैं। आप पूरा इनका वो किताब उठा के देख लो। उदयपुर शहर में जितने भी गरीबों के, जो आदिवासी को जो खून चूसने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने अधिकारी बैठे हैं, ये सब मिलकर इन गरीब आदिवासियों को लूट रहे हैं, और ऐसा कांग्रेस कभी होने नहीं देगी। हम मांग करते हैं कि उस गरीब परिवार को पुनः अपनी जमीन दिलाए और विधायक जी इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
राजस्थान शहर के सबसे व्यस्त और पौष इलाके में बीती रात चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने एक नामी मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए लाखों की कीमती स्मार्टफोन और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष और असुरक्षा का माहौल है। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। राजसमंद में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी शहर के 100 फीट रोड पर देखने को मिली। बीती रात अज्ञात चोरों ने अनिल पालीवाल की मोबाइल शॉप में घुसकर पूरी दुकान को खंगाल डाला। सुबह जब दुकान मालिक अनिल पालीवाल अपनी शॉप पर पहुंचे तो वहां के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। चोरों ने बड़ी ही सफाई से लोहे की सरियों का इस्तेमाल कर दुकान के शटर को तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। दुकान के अंदर रखे दर्जनों कीमती स्मार्टफोन, एक्सेसरीज और गल्ले में रखी नकदी को चोरी कर गायब हो गए। अनिल पालीवाल ने बताया कि चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों में है, जिसका फिलहाल सटीक आंकलन नहीं किया जा सकता। वारदात की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब इस पौष इलाके और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों के हुलिये और वारदात के समय का पता लगाया जा सके। व्यापारियों का कहना है कि शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पर इस तरह की चोरी होनी पुलिस की रात्रि गश्त पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर व्यापारियों को अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण किया। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह समारोह मां भारती की वंदना के स्वरों से सराबोर रहा। परेड की गूंज, स्कूली बच्चों के व्यायाम प्रदर्शन और जेल के बंदियों द्वारा प्रस्तुत ऑपरेशन सिंदूर ने दर्शकों में जोश भर दिया। समारोह में जिले के विकास की झांकी दिखी और इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झंडा फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड कमांडर RI गुलाब सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस होमगार्ड और NCC की टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। समारोह में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने राज्यपाल के संदेश को पढ़ा। इस अवसर पर शहीद अभिनव नागौरी और शहीद रतनलाल मीणा के परिजनों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया गया। कैबिनेट मंत्री खराड़ी ने अपने उद्बोधन में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने केंद्र सरकार के नए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र सेंट्रल जेल के बंदियों का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रहा, जिन्होंने बंदी परमेश्वर व्यास द्वारा लिखित ऑपरेशन सिंदूर पर भावपूर्ण प्रस्तुति दी। वहीं मुख बधिर विद्यालय और सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों के व्यायाम प्रदर्शन ने अनुशासन की मिसाल पेश की। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से विकास और सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विवाह उन्मूलन थीम पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान मिला, जबकि पशुपालन और चिकित्सा विभाग की झांकियां संयुक्त रूप से द्वितीय रही। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पंचगौरव और पुलिस विभाग ने नवीन कानूनों पर आधारित जीवन चित्रण किया। समारोह के अंत में जिले की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें SDM अबूला साई कृष्ण, डॉक्टर कीर्ति सिंह, पत्रकार अनूप पाराशर, पंकज वैष्णव और खिलाड़ी कनिष्का कुमावत सहित प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, खिलाड़ी, पत्रकार और कर्मचारी शामिल रहे। उपखंड स्तर पर भी 15 लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में रेजिडेंसी स्कूल की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर नमित मेहता और SP योगेश गोयल सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उदयपुर शहर देश के जाबाज अग्नि योद्धाओं के शौर्य और खेल कौशल की गवाह बन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस का भव्य आगाज सोमवार को हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मशाल जलाकर इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
31 जनवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर के 1500 से अधिक फायर फाइटर्स अपनी शारीरिक दक्षता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर के महाराणा प्रताप खिलगांव में देश के फायर फाइटर्स का अनूठा संगम देखने को मिला। ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एयरपोर्ट अथॉरिटी और ERTO सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के मौके पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि फायर फाइटर्स की नौकरी केवल आजीविका नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने आपदा और आगजनी के समय जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने वाले इन वीरों को सच्चा देश सेवक बताया। प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप खिलगांव फील्ड क्लब और लवकुश स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उदयपुर नगर निगम संभाल रहा है। आयोजकों के अनुसार इसमें पारंपरिक खेलों के साथ साथ फायर फाइटर्स के विशिष्ट कौशल की भी परीक्षा होगी। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट के अलावा यहां सीढ़ी डोयश, मस्टर और अल्टीमेट फायर फाइटर जैसी रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इस मीट की सबसे खास बात फायर स्किल्स का प्रदर्शन है। इसमें भारी होज पाइप के साथ दौड़, लेडर ड्रिल और हाइड्रेट तकनीक का सटीक प्रदर्शन शामिल है। यह आयोजन न केवल फिटनेस को परखने के लिए है बल्कि अग्निशमन कर्मियों के बीच टीम वर्क और खेल भावना को मजबूत करने का एक मंच भी है। उद्घाटन समारोह में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रवानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें, भारत साल 2029 में गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के चयन के लिए उदयपुर की यह मीट आधार तैयार की गई है। 30 जनवरी को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और 31 जनवरी को इसका समापन होगा। उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ADM सिटी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति को परखा गया। बैठक के दौरान संपर्क पोर्टल पर लंबित पड़े प्रकरणों को लेकर अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया। ADM सिटी ने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में ADM शहर जितेंद्र ओझा ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और आमजन से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान रहा। समीक्षा के दौरान गिरवा SDM अबुला साई कृष्णन ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति को गंभीर माना। उन्होंने विभिन्न विभागों के पास लंबे समय से अटके हुए प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। SDM ने साफ किया कि पोर्टल पर लंबित मामले न केवल प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाते हैं बल्कि इससे आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं ADM सिटी जितेंद्र ओझा ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और बजट का सही समय पर उपयोग हो। ADM ने विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने का जोर दिया। इस बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। उदयपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौमी एकता और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। पटेल सर्कल स्थित मोहम्मदी मस्जिद और मदरसे पर हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जहां अंजुमन और मस्जिद कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने तिरंगे को सलामी दी। वहीं मल्ला तलई क्षेत्र में 13वीं भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन ने न केवल राष्ट्रीय पर्व की खुशी साझा की बल्कि समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश भी दिया। उदयपुर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगे की शान देखते ही बनी। पटेल सर्कल स्थित मोहम्मदी मस्जिद के मदरसे पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अंजुमन सदर मुख्तार कुरैशी ने पूरी कार्यकारिणी की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मोहम्मदी मस्जिद के सदर शरीफ खान ने सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से गुलपोशी कर इस्तकबाल किया। झंडे की रस्म के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीतों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया। दूसरी ओर मल्ला तलई क्षेत्र में देशभक्ति के जज्बे के साथ 13वीं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में चिश्तिया स्कूल, महात्मा गांधी गरीब नगर स्कूल, ब्लॉसम स्कूल और स्थानीय मदरसों के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
तिरंगा थामे बच्चों और युवाओं के नारों ने क्षेत्र के माहौल को पूरी तरह देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। इस आयोजन में मल्लातले के गणमान्य नागरिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई और आपसी सहयोग से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की सीख देना और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना है। उदयपुर स्थित रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और सामाजिक संदेश से जुड़ी प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह के दौरान ग्लोबल साइंस ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत देशभक्ति गीतों और समूह नृत्य से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रेम, त्याग और एकता की भावना को प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। इसके बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली बचाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण संरक्षण तथा माता पिता और शिक्षकों के सम्मान जैसे सामाजिक विषयों को जीवंत रूप में दर्शाया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। विद्यालय के अध्यक्ष राज लोढ़ा ने अपने संबोधन में संविधान की महत्ता और नागरिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष आर.के. चतुर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि बेहतर नागरिक तैयार करना भी है। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कोठारी ने भारत की विविधता में एकता देश की सबसे बड़ी शक्ति को बताया। सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली ने विद्यालय की अकादमिक और संस्कार आधारित उपलब्धियों की सराहना की। समारोह के दौरान ग्लोबल साइंस ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, भाजपा विधायक और पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बदमाशों ने दी पुलिस गश्त को चुनौती, पोश इलाके में मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया ध्वजारोहण, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।